वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर क्वेश्चन पेपर पैटर्न और फॉर्मेट बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड फिर आप उस तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। एज यू ऑल नो दैट कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके क्लास 12 के सारे ही सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस को रिलीज कर दिया है एंड लेटेस्ट सिलेबस रिलीज करने के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड ने आपके सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी रिलीज कर दिया है। क्लास 12 हिस्ट्री के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने सिलेबस के चैप्टर्स को बताने के साथ साथ सारे ही चैप्टर्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देन आप आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एज आई हैव सेड दैट कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी कि आप कैसे अपने क्लास 12 हिस्ट्री एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हैं टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। नाउ विदाउट फर्दर डिले अब हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिजाइन और द क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर योर क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट। एज यू ऑल नो दैट कि क्लास 12 हिस्ट्री में आप लोगों को 3 बुक पढ़ना है। पहला बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, दूसरा बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड तीसरा बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। इस वीडियो में हम ना सिर्फ ओवरऑल जो आपका क्लास 12 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके हर एक बुक से यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बुक से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में और साथ ही साथ टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात करें आप लोगों का क्लास 12 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। आपका जो पहला सेक्शन रहेगा सेक्शन ए, सेक्शन ए में आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। आपका जो पहला बुक है पार्ट 1 जिसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, 4 चैप्टर्स में से टोटल 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ना। आपका जो सेकंड बुक है पार्ट 2, पार्ट 2 में भी टोटल 4 चैप्टर्स ही इंक्लूडेड है आपके लेटेस्ट सिलेबस में। उन चारों चैप्टर्स में से अगेन 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। एंड आपका जो तीसरा बुक है पार्ट 3, पार्ट 3 में भी 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके लेटेस्ट सिलेबस में। उन चारों ही चैप्टर्स में से टोटल 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। एंड हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मार्क्स है 1 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 21 मार्क्स मिलेगा ना। आपका जो दूसरा सेक्शन रहेगा सेक्शन बी, सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। टोटल आप लोग के क्वेश्चन पेपर में 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 18 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। आपका जो पहला बुक है पार्ट 1, पार्ट 1 से टोटल आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। पार्ट 2 में भी आप लोगों से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड पार्ट 3 में भी आप लोगों से टोटल 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ना। आपका जो तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी, सेक्शन सी में आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 8 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। आपके हर एक बुक से एक एक करके आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ना। आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, सेक्शन डी में आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों के एग्जाम में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगेन आपका जो पहला बुक है पार्ट 1, पार्ट 1 में से आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों का जो दूसरा बुक है पार्ट 2, पार्ट 2 से भी आप लोगों से एक ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आप लोगों का जो तीसरा बुक है पार्ट 3, पार्ट 3 से भी आप लोगों से एक ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आप लोगों का जो लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन ई, सेक्शन ई में आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड उस एक मैप बेस्ड क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स। हो सकता है कि उस मैप बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को पॉइंट वाइज और भी 2-3 क्वेश्चन मिले। मैप में आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा। टोटल आप लोगों से क्लास 12 हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
11 क्वेश्चन फ्रॉम योर फर्स्ट बुक दैट इज पार्ट 1, अनदर 11 क्वेश्चन फ्रॉम योर सेकंड बुक दैट इज पार्ट 2 एंड बाकी का जो 11 क्वेश्चन है वो आपके थर्ड बुक से पूछा जाएगा दैट इज पार्ट 3 एंड बाकी का जो एक क्वेश्चन है वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सो टोटल 34 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से क्लास 12 हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एंड इन 34 क्वेश्चंस का मार्क्स का वेटेज है 80 मार्क्स एंड बाकी का जो 20 मार्क्स है वो आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा। सो टोटल आप लोग के हिस्ट्री सब्जेक्ट में 100 मार्क्स बन जाते हैं। 80 मार्क्स का आप लोगों को रिटन एग्जाम देना है एंड बाकी का 20 मार्क्स आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा। सो आप लोगों को जितना इजी लग रहा है ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, बट इतना भी इजी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार आप लोगों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। सो टोटल आई थिंक आप लोगों से 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ व्हाट आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है जो कि डायरेक्टली आप लोगों की बुक से नहीं पूछा जाता है, बल्कि थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट्स के एबिलिटी को चेक किया जा सके, स्टूडेंट्स ने पूरे साल में कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है उसको चेक किया जा सके। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके क्लास 12 हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस में कितना परसेंटेज आप लोगों से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो पहला सेक्शन रहेगा सेक्शन ए जो कि 21 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा वो है 21 मार्क्स। उनमें से 26% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा उसमें भी 22% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा उसमें भी 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें भी 15% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एंड आपका जो लास्ट सेक्शन रहेगा जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी लगभग 6% आप लोगों से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे आप लोगों को क्या पता चलता है कि आप लोगों को अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है ताकि आप इन सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे सको। सो नाउ अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूं कि आप लोगों को अपने क्लास 12 हिस्ट्री एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि आप लोग को अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहले तो आपका जो पहला सेक्शन रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन, जिसमें आप लोगों से 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस बार लगभग 26% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपके पहले सेक्शन में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आप लोग को बुक में जितना भी सोर्सेस का बॉक्स मिलता है या फिर आप लोग की बुक के चैप्टर्स में जो भी साइड में कुछ भी मीनिंग लिखा हुआ रहता है या फिर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, आप लोग को चैप्टर के एंड में जो टाइमलाइन मिलता है या फिर आप लोग को अपने हिस्ट्री के चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट इमेजेस मिलते हैं एंड उन सारे इमेजेस के नीचे जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, जो भी नाम या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डेट लिखा हुआ रहता है, उन सारी ही चीज़ों को आप लोगों को याद करना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उन सारी ही चीज़ों से पूछा जाता है। नाउ अगर मैं सेकंड इंपॉर्टेंट टिप की बात करूं आप लोगों को अपने हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको अपने क्वेश्चन आंसर में हेल्प तो करेगा ही, साथ ही साथ आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप की बात करें आप लोगों को अपने हिस्ट्री बुक के सारे ही चैप्टर्स के बैक एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है क्योंकि कई बार जो पीछे का एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है वो भी आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाउ चौथा टिप ये है कि आप लोग को अपने चैप्टर में जितना भी सोर्सेस का बॉक्स मिलता है एंड उन सारे बॉक्सेस में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रहता है उन सारी ही चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली उन्हीं सारे बॉक्सेस में से पूछा जाता है। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हुए अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करेंगे देन आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, रिविजन करते रहना है एंड एट द लास्ट आप लोगों को सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है। अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने आपके क्लास 12 हिस्ट्री के सैंपल पेपर को रिलीज नहीं किया है, बट जैसे ही रिलीज कर देगा देन मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा दूंगी। बट अगर आप लोग कोई भी सैंपल पेपर का बुक खरीदते हैं देन उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी आप अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। एज आई सेड कि सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक आप लोगों के क्लास 12 हिस्ट्री के सैंपल पेपर को रिलीज नहीं किया है, बट आप लोगों का इस बार का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर से एकदम मैच करता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में भी यही सेम पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आया था। मेरे पास प्रीवियस ईयर का एक सैंपल पेपर है। मैं आप लोग को उस सैंपल पेपर के थ्रू एक बार समझा देती हूँ कि आप लोग का इस साल का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। दिस इज द प्रीवियस ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट।
सो इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि वही सेम पैटर्न को ही फॉलो किया गया है। सो टोटल क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस रहेंगे एंड पूरा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। पहला जो सेक्शन रहेगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्ड सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, फोर्थ सेक्शन में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड जो फिफ्थ सेक्शन रहेगा उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इस सैंपल पेपर के थ्रू मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोग के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला सेक्शन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप लोग के एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स में से कुछ लाइन्स यहाँ पे दिया गया है एंड उन सारी लाइन में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप लोग के एग्जामिनेशन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, सो उन सारे क्वेश्चन में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी रहेगा, एसेशन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी रहेगा, या फिर पिक्चर बेस्ड या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी रहेगा, जैसे कि आप इस सैंपल पेपर में ही देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी दिख रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी दिख रहा है, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन भी दिख रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। सो इस तरीके से ही आप लोगों को अपने प्रिपरेशन को करना है। इसके अलावा अगर हम आपके दूसरे सेक्शन की बात करें जिसमें आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, सो कुछ इस तरीके से आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। सो कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस भी मिलेगा। नाउ अगर हम आपके नेक्स्ट सेक्शन की बात करें जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगा, यानी कि और मिलेगा। दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। एंड नाउ अगर हम आपके डी सेक्शन की बात करें जिसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को अपने एनसीईआरटी बुक के जितने भी चैप्टर्स में ऐसे कलरफुल बॉक्स दिखते हैं जिसमें सोर्सेस के बारे में लिखा हुआ रहता है, सो इन्हीं सारे बॉक्सेस में से आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो टोटल 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। एंड नाउ अगर हम आपके लास्ट सेक्शन की बात करें जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो कुछ इस तरीके से आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन अटैच रहेगा पॉइंट के फॉर्म में। सो आई होप कि आप लोगों को अपने क्लास 12 हिस्ट्री एग्जामिनेशन के पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अब आप लोग को अपने प्रिपरेशन को इसी तरीके से करना है ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सको। और अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स को अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन समझना है, देन आप मेरे वीडियोस के थ्रू क्लास 12 हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को समझ सकते हो। सो मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके मेरे क्लास 12 हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट, ताकि उन लोगों को भी क्लास 12 हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में पता चले। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना है अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।